गुड इवनिंग टू ऑल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन जो सीजर का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसके बाद में सीजर का अभी टाइप सेकंड पढ़ेंगे। और टाइप फर्स्ट के अंदर जो सीजर की बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन पढ़े थे डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, उसके बाद में इसके इटियोलॉजी, उसके टाइप्स और उसके बाद में अपन पढ़े थे क्लिनिकल फीचर। अब अपन पढ़ते हैं उनका डायग्नोसिस या असेसमेंट। असेसमेंट कैसे असेसमेंट करेंगे कि उसको सीजर है या सीजर की कंडीशन में क्या क्या असेस करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बात करते हैं कि ये पार्ट सेकंड देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा उसके मैनेजमेंट है या क्या क्या करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन आज सेकंड पार्ट के अंदर असेसमेंट के अंदर। सबसे पहले अपन हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे उस पेशेंट का, हिस्ट्री कलेक्शन। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तीसरा यूएससी करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। उस कंडीशन के अंदर जिस प्रकार से ब्रेन के अंदर जो हार्ट के अंदर जो कंडीशन को देखने के लिए क्या करते थे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते थे, उस हिसाब से ब्रेन की एक्टिविटी को जानने के लिए क्या करेंगे, ईईजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन करेंगे सीटी स्कैन के बाद में करेंगे अपन एमआरआई, उससे भी बड़ा वाला जांच एमआरआई, और एमआरआई से भी बड़ा वाली जांच जो करेंगे वो करेंगे पीईटी स्कैन। उसके बाद में करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके बाद में करेंगे लीवर फंक्शन पे टेस्ट देखेंगे। उसके बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें देखेंगे। और जब क्रिटिकल केस होता है तो उस कंडीशन के अंदर एलपी भी करेंगे, एलपी है ना, फॉर इन्फेक्शन। तो ये अपन जांच करेंगे मोस्टली, जो ये जो ट्रीटमेंट जांच है वो अपन करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर करेंगे। अब देखते हैं, देखिएगा कि उस कंडीशन के अंदर फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन है ना, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उस कंडीशन के अंदर आपको कभी कोई ब्रेन ट्रॉमा हुआ है या कभी भी 1 साल पहले लगी हुई है या बर्थ इंजरी भी था, तो ये सब अपने हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं मतलब गांठ तो नहीं है तो ये अपन देखेंगे। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और ईईजी करेंगे। ईईजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है ना, ब्रेन की जो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी की जो जांच करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, दूसरा है सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोनोग्राफी है ना, सीटी स्कैन का मतलब कंप्यूटराइज्ड टोनोग्राफी। एमआरआई का है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। और उसके बाद में है पीटी का मतलब है पॉजिट्रॉन पोजीशन इमेशन टोमोग्राफी। तो ये करते हैं। उसके बाद में किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसके बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है ज़्यादा है, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है एलपी फॉर इन्फेक्शन है ना, लंबर फंक्शन, LUMBR लंबर फंक्शन।
लंबर फंक्शन करते हैं, मतलब जो स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके अंदर से L3 L4 के अंदर जाकर के वहाँ से CSF का कलेक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या कर लेते हैं, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं और उस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से देखते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है ना। जैसे मैंने आपको उस टाइम लिखाया था कि डिजीज के अंदर मेनिंजाइटिस है, एनसेफेलाइटिस है, तो उस कंडीशन को देखने के लिए कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करने का मतलब यह है कि जैसे कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो लीवर क्या करता है कि वो ब्रेन को भी अफेक्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि हेपेटो एनसेफेलोग्राफी करते हैं ना। हेपेटो एनसेफेलोग्राफी मतलब हेपेटो रिलेटेड टू लीवर एंड एनसेफेलो रिलेटेड टू ब्रेन का पार्ट है, तो इनका स्टडी करते हैं, कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए लीवर के अंदर यूरिया है, यूरिया साइकिल चलती है, उस यूरिया का यूरिक एसिड है, यूरिया है, तो ये क्या है, अमोनिया है। ये वास्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ज्यादा होगा तो वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, और ब्रेन के पार्ट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो उसी प्रकार से यदि ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो क्या करेगा, लीवर को अफेक्ट करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर अपने लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये मोस्टली जो असेसमेंट करते हैं, फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन USG और EEG और CT स्कैन, MRI, PET ये सब अपन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अपन करते हैं मैनेजमेंट। उसके बाद में करते हैं अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, अपने डेफिनेशन पढ़ ली कि ब्रेन से एबनॉर्मल सेंसेशन आने की वजह से बॉडी के अंदर क्या है, एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट क्या हो जाता है, सीजर आते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन के बाद में अपने ईटियोलॉजी भी पढ़े कि ईटियोलॉजी बहुत सारे कारण हैं सीजर आने के, ईटियोलॉजी पढ़े, उसके बाद में टाइप्स पढ़े, साइन सिम्टम पढ़े, और अभी अपन लास्ट में जो पढ़ते हैं मैनेजमेंट, MGT। तो मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की बात करें, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपन एक बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं कि सीजर्स की कंडीशन के अंदर यदि पेशेंट जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सीजर कब आएगा, सीजर कभी भी पूछ के नहीं आता है। जैसे ही पेशेंट चल रहा है उस कंडीशन के अंदर उसको क्या आ सकता है, सीजर आ सकता है। बैठा है सीजर आ सकता है, सोया हुआ है सीजर आ सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले मान लीजिए कि एक पेशेंट चल रहा है, उस कंडीशन के अंदर जैसे ही सीजर आएगा वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो उस गिरने के कारण उसमें क्या होगा, इंजरी होने की संभावना है। तो सबसे पहले वो पेशेंट गिरा है, एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको देखना है। सबसे पहले जैसे गिर गया है तो उस कंडीशन के अंदर वो बाद में जर्किंग मूवमेंट करेगा, और जर्किंग मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर प्रोटेक्ट टू ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को वहां पे क्या करना है, ब्रेन के नीचे हाथ रखना है ना, उसको ऊपर रखना है, नहीं तो कंकड़ पत्थर होगा, वहां से वो जैसे जर्किंग मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले उसको है लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है, उसको क्या है, करवट दिला के रखना है। तीसरी बात, उस कंडीशन के अंदर उसको खुले जगह में ले जाना है, उसके कपड़े हैं वो टाइट है, उनको लूज करना है। उसके बाद में उस कंडीशन के अंदर क्या नहीं करना है, उस कंडीशन के अंदर ये नहीं करना है कि जैसे जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर उसको होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है। जैसे आप यहाँ पे रोकोगे तो वो स्ट्रॉन्ग स्टीफनेस, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे होंगे।
तो उस कंडीशन के अंदर यदि आप रोकोगे तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर जाते हुए ब्रेन के अंदर जाएगा और ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ा देगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा। उसी के साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई होल्ड नहीं करना है और उस कंडीशन के अंदर वो क्या करना है, कई लोग होते हैं जो टंग बाइट होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी एयरवे है वो डाल देते हैं, तो ये भी नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही अपन टंग बाइट है, कॉटन रोल है, वो अपन डालेंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो दबाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन के अंदर प्रेशर पड़ेगा। ऑलरेडी ब्रेन के अंदर तो एब्नॉर्मल सेंसेशन आ रहे हैं और उसके बाद में और आएंगे, तो ये नहीं करना है। उस कंडीशन के अंदर पर्सन का तुरंत अपने हॉस्पिटलाइजेशन भेजना है। तो ये अपने बेसिक करते हैं। अब देखते हैं एक मैनेजमेंट की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले सीजर्स है, सीजर्स है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर कुछ नहीं करना है। सीजर्स के अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, एक अच्छे से समझना, ठीक है ना। सीजर्स आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करना है तो कुछ करना है, हाँ, कुछ तो कुछ करना है। सीजर आ रहा है उस कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब। और यदि नहीं करना है तो क्या करना है, कुछ तो कुछ करेंगे। अब देखिए कुछ क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर क्या देखेंगे, सीन करेंगे। ओनली उस पर्सन को सीन करना है, देखना है। क्या देखना है, टाइम देखना है और टाइप्स, बस। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सीजर के टाइम में कुछ नहीं करना है, बट करना है तो क्या क्या करना है, उसको सीन करना है, बस ओनली उस पर्सन को देखते रहना है। देखते टाइम क्या करना है, क्या देखना है, एक तो टाइम। मैंने आपको टाइप्स के अंदर लिखाया था कि इतने टाइम के लिए इस प्रकार का रहता है, टॉनिक कंडीशन के अंदर इतने सेकंड के रहेगा, क्लोनिंग के अंदर इतने टाइम के लिए सीजर्स प्रोड्यूस होंगे और पेटिट मास सीजर के अंदर इतने सेकंड के लिए रहेंगे। तो आपको देखना है, उस कंडीशन के अंदर आपको देखना है कि कितना टाइम के लिए आता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तब तो मालूम करेंगे, तब तो आप डॉक्टर को बोल पाओगे कि इनको इतना टाइम के लिए रहा था, तो डॉक्टर एक डायग्नोसिस करने में दिक्कत नहीं होगी। उस कंडीशन के अंदर आपको देखना है टाइप्स, मतलब कि उसको किस टाइप का आ रहा है। जैसे एक हाथ में आ रहा है, दोनों हाथ में आ रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज में आ रही है, ऊपर एक्सट्रीमिटीज में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, टाइप्स है, पार्शियल है या जनरलाइज्ड है। भाई एक हाथ में हो रहा है तो इसका पार्शियल हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ओनली सीन करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सीन करना है। सीन में अंदर टाइम का और टाइप्स, और उसके बाद में क्या करना है, स्टैंड, पास में खड़ा रहना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइड। यदि मैं कहूं कि इस कंडीशन के अंदर 3C का यूज कर सकते हो, 3S का। सबसे पहले आप सीजर आने से पहले, सीजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको 3S का यूज कर सकते हो। जैसे सीजर आया तो उस कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, कुछ किया तो नहीं, अपने तो बस देखा है। और कुछ करना है तो क्या क्या करेंगे, अपन सीन करेंगे। अब सीन में क्या करेंगे, टाइम को देखेंगे, कितना सेकंड के लिए आ रहा है, कितना मिनट के आ रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे किस टाइप का सीजर आ रहा है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके पास में खड़ा रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा क्या करेंगे, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड क्यों करवाएंगे, टू प्रिवेंट द इंजरी, टू प्रिवेंट द इंजरी। इंजरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, और क्या करेंगे, कुछ तो कुछ और तो करेंगे कि या इतना ही करेंगे, और कुछ करेंगे। अब उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, प्रोवाइड। अब उस कंडीशन के बाद में अब क्या नहीं करवाएंगे, ये लिख लो, डू नॉट मतलब क्या नहीं करना है। अब क्या नहीं करना है, उस पर्सन को क्या नहीं करना, मैंने आपको बोला ही था, होल्ड नहीं करना है। जर्किंग मूवमेंट आ रहा है तो उसको होल्ड नहीं करना है। उस कंडीशन के अंदर उसको कॉटन रोल है वो नहीं लगाना है, कॉटन रोल। उसके बाद में क्या नहीं करना है, आपको टंग डिप्रेस,
टंग डिप्रेशन है वो क्या है, नहीं लगाना, ठीक है, ये करना है। अब देखिएगा मैनेजमेंट की बात करें तो आपको मैंने लिखा है कुछ नहीं करना है, और कुछ करना है तो क्या करना है, देखना है। और देखना में क्या देखना है, आपको एक टाइम देखना है और उसके अंदर से टाइप देखना है। उसके बाद में स्टैंड पास में खड़े रहना है और उसके बाद में क्या करना है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। बस ये 3S करवाना देखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या नहीं करना है, अब क्या नहीं करेंगे, डू नॉट क्या नहीं, मतलब होल्ड नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। जैसे ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उसको होने देना है। यदि नहीं होने दोगे तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और ICP बढ़ेगा, है ना, ICP इंक्रीज होगा, इंट्रा क्रैनियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्रैनियल रिलेटेड टू ब्रेन, क्रैनियल रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन के अंदर से जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर कॉटन रोल है जो माउथ के अंदर नहीं डालना है, नहीं तो टंग जैसे वो बोलते हैं ना, टंग बाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी, होने दो, ठीक है ना। और उसके बाद में टंग डिफ्रेस्ट, तो ये सब नहीं करना है और ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद में और क्या करेंगे, ये तो किया, उसके बाद में और भी कुछ करेंगे ना। और क्या क्या करेंगे देखिए, पहले अपन पढ़ा है कुछ नहीं करना है, और करना है तो 3S का यूज करना है। और उसके बाद में क्या नहीं करना है वो भी अपन देखें, और उसके बाद में और भी कुछ करेंगे। और क्या करेंगे, साइड लाइन, साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन देंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। उसके बाद में चेक SpO2 दूसरा करेंगे, चेक SpO2 सैचुरेशन, SpO2 सैचुरेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। और उस कंडीशन के अंदर बाद में क्या देंगे, सेडेटिव ड्रग्स देंगे, सेडेटिव ड्रग्स देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कीप एंड काम एनवायरनमेंट, कीप एंड calm एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में कुछ ड्रग्स करवाएंगे, ठीक है ना, ड्रग्स देंगे, रेस्ट कराएंगे, रेस्ट प्रोवाइड, उस कंडीशन के रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देंगे, और उस कंडीशन के अंदर क्या देंगे, सर्जरी करेंगे, है ना, सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, लोब को निकाल देंगे, है ना, लोबेक्टोमी। और दूसरा करेंगे अपने जो कॉर्पस का बोला था, कॉर्पस कैलोस्टोमी करेंगे। ये करेंगे, बेसिक है तो वो अपन करेंगे, लिखिए। ये अपन करेंगे और ये अपन नहीं करेंगे, तो इसके बारे में अपन बात किया। अब देखिएगा, एक लिखवा देते हैं पूरा। सॉरी, देखो सबसे पहले अपन साइड लाइन पोजीशन देंगे, ठीक है ना। अब देखो पर्सन लेटा हुआ है, ऐसे गिरा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, साइड लाइन पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि साइड लाइन का मतलब करवट दिला के देंगे। जैसे ही सीजर आया है तो सीजर आने के कारण वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो सकता है। अनकॉन्शियस होगा तो वो जो सलाइवा आ रहा है माउथ में, जो घोग आ रहे हैं या सलाइवा आ रहा है, सिक्रेशन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एस्पिरेट करके लंग पे जा सकता है। टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट द saliva
सलाइवा है उसको एस्पिरेट करने के लिए साइड लाइन पोजीशन देंगे, उसको एक साइड से लेटा देंगे ताकि जो सिक्रेशन आ रहे हैं वो बाहर निकलता जाए, नहीं तो एस्पिरेट होगा लंग्स के अंदर जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा है सेक, spo2 सेक करेंगे, spo2 सैचुरेशन है ना, spo2 से जो सैचुरेशन है पल्स ऑक्सीमीटर से लेते हैं अपन, तो उसको क्या करेंगे चेक करेंगे कि उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर कम तो नहीं है, यदि कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देंगे O2 प्रोवाइड कराएंगे टू पेशेंट, है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। उस कंडीशन के अंदर माउथ के अंदर बहुत सारे सिक्रेशन हैं, उस सिक्रेशन को वो निकल नहीं रहा है, कॉन्शियस है तो वो अपन जैसे कॉन्शियस है तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादा सिक्रेशन है तो वो निकल देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे सक्शनिंग करेंगे। उसके बाद में कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे और सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी के अंदर मैंने आपको जो टाइप्स के अंदर एक एनाटॉमिकल पोर्शन बताया था, उसके मान लीजिए कि ये सेरेब्रम है और सेरेब्रम के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हुआ है, ये एक लोब है, ये क्या है लोब है, इस लोब के अंदर अफेक्ट हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्यों नहीं इस लोब को यहाँ से हटा दें। यदि इस लोब को हटा दिया है तो उस कंडीशन के अंदर बार बार ये कंडीशन अकर नहीं होगी, तो उस कंडीशन के अंदर अपन एक लोबेक्टोमी कर सकते हैं, लोबेक्टोमी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टोमी मतलब रिमूव, और किसको कर रहे हैं लोब, जो पर्टिकुलर ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट हुआ है तो वो अफेक्ट हुआ है तो वो बार बार सीजर खोज करवाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे उसको यहाँ से निकाल देंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इन राइट एंड लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है उसको बीच के अंदर जोड़ने का काम कौन करता है कॉर्पस कैलोसम, तो उस कॉर्पस कैलोसम को अपन क्यों नहीं वहाँ से हटा दें, ताकि मान लीजिए इस पार्ट के अंदर हो रहा है, इस पार्ट के अंदर अफेक्ट है तो इस कंडीशन के अंदर एक साइड से ही पार्शियल सीजर देखने को मिलेगा, इस कंडीशन के अंदर यहाँ से यहाँ पे जो है वो नहीं आ पाएगा, इस साइड में आएगा तो पूरा ब्रेन के अंदर आ रहा है और ब्रेन के अंदर पूरे में आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पूरे बॉडी के अंदर सेंसेशन जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर ये अपन को क्या करेंगे रिमूव करेंगे कॉर्पस कैलोस्टोमी, है ना, कॉर्पस कैलोस्टोमी करेंगे। तो ये अपन दो लोबेक्टोमी करेंगे और उसके बाद में एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं अपन लिख लीजिए इनको, एक मिनट है ना, क्या है साइड लाइन पोजिशन, साइड लाइन पोजिशन के अंदर साइड लाइन एक एस हो गया, दूसरा spo2 चेक करेंगे और तीसरा क्या हो गया सक्शनिंग करेंगे और चौथा होगा सेडेटिव करेंगे। तो मैंने आपको 3S पहले बताया और 4S कब हुआ, 4S हुआ बाद में। सीजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है 3S करना है, और सीजर जब आ गए हैं उसके बाद में क्या करना है 4S का यूज करना है। अब देखिए सीजर आ रहे थे तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या किया था सीन किया था, उस कंडीशन के अंदर स्टैंड रहे थे खड़े रहे थे, और उसके बाद में क्या किया था सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया था। ये सीजर आने से पहले या सीजर आ रहे थे उस टाइम, बट उसके बाद में जैसे सीजर आ गए हैं उस कंडीशन के उस सीजर आने के बाद की कंडीशन के अंदर 4S का यूज करेंगे, उसको साइड लाइन पोजिशन देंगे, उसका spo2 चेक करेंगे, सक्शन करेंगे और सेडेटिव देंगे, ठीक है। अब लिखिएगा उसके बाद में पूरा हिस्ट्री मैनेजमेंट का थ्योरी लिखवाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द इंजरी if the patient is standing position, place the client
can place the patient can place the client on floor, है ना, on floor फ्लोर पर उसको लेटा देना है। या इफ ऑन बेड, यदि वो बेड पे है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, फुट साइड रेलिंग यूज करना है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है केयरफुली ऑब्जर्व करना है। 1 नंबर, केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ event during seizure। उसके बाद में क्या करेंगे, मेंटेन पेशेंट एयरवे एंड डू नॉट फोर्स, उसको क्या नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। डू नॉट फोर्स द जो, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, डू नॉट फोर्स द जो। उसके बाद में क्या करेंगे, सेक्शन फॉर द client airway क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। उसके बाद में टर्न द क्लाइंट हेड टू द साइड, उस कंडीशन के अंदर हेड टू टर्न कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में डू नॉट रेस्ट्रेन, है ना, उसको पकड़ के नहीं रखना है, रेस्ट्रेन नहीं करना है, बांधना नहीं है, हाँ? उसके बाद में हमें क्या करना है, लूज टाइटिंग क्लॉथ। और उसके बाद में है एडमिनिस्टर आईवी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। अब देखिएगा कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले उसको पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करना है। इफ द पेशेंट इज स्टैंडिंग, यदि वो खड़ा है तो प्लेस द क्लाइंट ऑन फ्लोर, तो उसको जैसे खड़ा है तो जैसे उसको कांप रहा है, उस कंडीशन के अंदर सीजर आ रहे हैं और जब तक नहीं गिरा है तो उसको तुरंत उसको पकड़ के क्या कराना है, फ्लोर पर लेटा देना है। ठीक है। या इफ ऑन द बेड, यदि वो बेड पे है तो बेड पे भी वो जर्किंग मूवमेंट जैसे मूवमेंट करेगा, उस कंडीशन के अंदर पे साइड जो रेलिंग है उसको क्या करना है, फुट साइड रेलिंग, उस साइड रेलिंग को लगा लेना है ताकि वो बेड से भी न गिरे, पहली बात। दूसरा है केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स, है ना, EVENTS इवेंट्स ड्यूरिंग द सीजर। केयरफुली सीन करना है, मैंने आपको उस टाइम बोला था कि टाइम और जो टाइप्स है उसको केयरफुली सीन करना है, ऑब्जर्व करना है, सॉरी। उसके बाद में मेंटेन पेशेंट एयरवे एंड डू नॉट फोर्स द जो, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, मेंटेन एयरवे को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको जो को या जो जबड़ा है उसको तुरंत ऐसे करे, जबरदस्ती नहीं करना है, फोर्स नहीं लगाना है,
बस क्लियर एयरवे मेंटेन रखने के लिए इसको क्या करना है, पेशेंट को एयरवे है उसको मेंटेन रखना है ना। या इधर है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे एयरवे पेटेंस नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। दूसरा है सक्शन फॉर द क्लाइंट एयरवे क्लीनेंस, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे टर्न द क्लाइंट हेड टू द साइड, है ना। हेड है उसको क्या करेंगे, साइड में टर्न कर देंगे ताकि जो भी सिक्रेशन आएगा वो बाहर निकल सके। उसके बाद में अपन करेंगे डू नॉट रेस्ट्रेन, मतलब उसको किसी भी प्रकार से बांधना है, हाथ से है ऐसे नहीं करना है, 2-4 ऐसे पकड़ के नहीं रखना है, नहीं तो क्या है आईसीपी बढ़ जाएगी। उसके बाद में लूज टाइटिंग क्लॉथ है उसको क्या करना है, लूज करना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आईवी ड्रग्स एडमिशन करते हैं। अब देखो कौन कौन सी ड्रग्स है, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। वैसे मैंने आपको सबों को लिखा दिया है, अब अपन देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स होती। Administer IV, anti-convulsant या anti-epileptic ड्रग्स। अब यहाँ पे इपिलेप्टिक आया, इपिलेप्सी है ना, रिकरेंट एपिसोड ऑफ द सीजर, एक लिख लीजिएगा, है ना। इपिलेप्सी यहाँ पे लिखाता हूं ना, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी का मतलब क्या हुआ, रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर, मतलब सीजर है वो बार बार आना है, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी, है ना। तो सीजर है, एपिलेप्सी वही है। तो उस कंडीशन के अंदर एडमिशन आईवी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स कौन कौन सी देंगे, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के अंदर सबसे पहले क्या है, डाइजेपाम, डाइजेपाम देंगे। दूसरा देंगे वाल्पोरिक एसिड, वाल्पोरिक एसिड, फेनिटोइन सोडियम, कार्बोमेजेपाइन। उसके बाद में है फेनोबार्बिटॉन सोडियम, फेनोबार्बिटॉन सोडियम। तो ये जो है वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स है। ये क्या करेगा, स्टेबलाइजेज नर्व सेल, है ना। ये क्या करते हैं सर, स्टेबलाइजिंग द नर्व सेल है उसको, नर्व है उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है ना। उसके बाद में ये दे दिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट अबाउट importance of long time मेडिसिन लॉन्ग टाइम चलेगी, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि बीच में कभी भी बंद नहीं करना है, यदि किया तो और दिक्कत हो सकता है। उसके बाद में सम टाइम सर्जरी टू, मैंने आपको लिखा भी दिया है वैसे, सम टाइम सर्जरी टू remove the epileptic फोकल, है ना। इपिलेप्टिक फोकस जो है, मान लीजिए कोई भी पार्ट है उसको अफेक्ट हुआ है तो उसको क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे, जैसे कॉर्पस कैलोस्टॉमी करेंगे या लोबेक्टॉमी करेंगे। तो ये कंडीशन के अंदर अपने एडमिशन आईवी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स देंगे और उस कंडीशन के अंदर डाइजेपाम है, वाल्पोरिक एसिड है, फेनिटोइन सोडियम है, कार्बोमेजिपाइन है, फेनोबार्बिटोन सोडियम है, तो ये सब देंगे। ये क्या करते हैं कि स्टेबलाइजिंग द नर्व सेल है ना, नर्व सेल है उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। जो ज़्यादा एक्सेसिव इम्पल्स जनरलाइज हो रहे थे उसको क्या करेंगे, रोकेंगे। तो जैसे ही वो रोकेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मूवमेंट कम होगा। उसके बाद में इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द सम इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉन्ग टाइम मेडिसिन। उनको लॉन्ग टाइम मेडिसिन की जरूरत है, यदि बीच में बंद कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में उनको ये बताना है। उसके बाद में सम टाइम सर्जरी टू बी रिमूव द इपिलेप्टिक फोकस, है ना, इपिलेप्टिक जो फोकल पार्ट है उसको रिमूव करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो अब ये हो गया सीजर्स, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।